बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फिजिक्स बाय धर्मेंद्र पांडे। आज हम लोग चर्चा करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी 22 लेक्चर में अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट जिसे हम जानते हैं पोटेंशियोमीटर, विभव मापी। एज द टर्म पोटेंशियल यू नो विभव, पोटेंशियोमीटर मीन्स विभव मापी। विभव मापी शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है विभव को मापने वाला। तो हम लोग बच्चों अभी तक विभव को मापते किससे थे? वोल्टमीटर से मापते थे। तो ये विभव मापी अलग से क्यों बनाया गया, इसकी क्या नीड पड़ी, तो इसकी चर्चा हम लोग जब पढ़ेंगे तो वहां पर काफी डिटेल में की जाएगी। विभव मापी एक ऐसा उपकरण है, पोटेंशियोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल अथवा किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर यथार्थता से माप सकते हैं, एक्यूरेसी के साथ माप सकते हैं। तो ये बहुत ही यथार्थ उपकरण है in order to measure the potential across any 2 points of the conductor, or you can say with the help of this instrument we can also measure the EMF of any cell। तो इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो हम लोग विभव मापी क्या है, विभव मापी किस सिद्धांत पे कार्य करता है, विभव मापी से हम कैसे किसी सेल के विद्युत वाहक बल को, आंतरिक प्रतिरोध को, किन्हीं सेल के विद्युत वाहक बलों की तुलना कैसे करते हैं, इन सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे विभव मापी कंस्ट्रक्शन, उसका प्रिंसिपल है ना, और इसकी यूटिलिटी, इसकी उपयोगिता, यूज हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं। विभव मापी के बारे में हमने पहले ही बताया कि एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल अथवा परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर अधिक यथार्थता से मापा जा सकता है। ओके, सिद्धांत बताने से पहले हम इसके रचना पर आते हैं। कॉन्फ़िगरेशन, रचना कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम बात करें विभव मापी की तो वुडन बोर्ड होता है, उस वुडन बोर्ड में करीब करीब 1 मीटर लंबा और मान के चलिए कि 1 फीट चौड़ा लकड़ी का एक बोर्ड होता है जिस पर कॉन्स्टेंटिन मैग्नीन का 4 से 10 मीटर लंबा वायर 1-1 मीटर के कट में सीरीज में, लगे तो पैरेलल में होते हैं लेकिन वो सीरीज में एक्चुअली कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉपर स्ट्रिप, और वो स्क्रू की सहायता से टाइटली कसे होते हैं उस वुडन बोर्ड पर। ओके, तो 1-1 मीटर के तार होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 मीटर लंबा वायर है। 6 मीटर लंबा वायर अगर एक साथ जोड़ेंगे, एक साथ लगा देंगे तो बहुत बड़ा 6 मीटर लंबा हमको वुडन बोर्ड लेना पड़ेगा। तो उस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, इसमें 1 मीटर लंबा स्केल सामने लगा होता है, किसी में ऊपर इस तरीके से तिरछा लगा होता है, कहीं पर फ्लैट में लगा होता है, डजंट मैटर, किसी भी तरीके से 1 मीटर लंबी स्केल लगी होती है। अब ए से, ये मान लीजिए पॉइंट हमारा बी है, लास्ट वायर का इंड ए, ये इंड बी। तो ए से लेकर के यहां तक 100 आ गया, और ये 100 से ये 200 आया, ये 200 से 300 आया, और ये 300 से ये 400 आया, 400 से ये 500 आया, और 500 से ये 600 आया। तो ये 600 सेंटीमीटर यानी 6 मीटर का लंबा वायर है, इस तरीके से आपस में सीरीज में जुड़े हैं, पैरेलल में दिख रहे हैं, ये इससे कोई मतलब नहीं। इस वायर का मतलब, वायर क्यों लगाया जाता है? वायर को किसी एक सीसा संचायक बैटरी सेल, तो बैटरी से एक धारा, एक कुंजी, और इसको बोलते हैं धारा नियंत्रक, क्या बोलते हैं? रिहोस्टेट, RH, या इसको बोलते हैं धारा नियंत्रक।
की सहायता से ए और बी यानी चालक तार कांस्टेंट मैग्नेट के चालक तार के दोनों सिरों को एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल सपोज करिए ई है और एक कुंजी के है, रिहास्टेट की सहायता से इसको जोड़ दिया जाता है। ओके, इस पूरे जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं ये सेल से जोड़ा गया है, इसको प्राथमिक परिपथ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इस पूरे परिपथ को प्राथमिक परिपथ, ओके, प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी सर्किट। ओके, नाउ लेट अस कम टू द this part of this potentiometer. Here is suppose करिए इसका EMF की सेल है। अब यहाँ पर एक ऐसी सेल जिसका विद्युत वाहक बल हमें फाइंड आउट करना है, एक ऐसा सेल जिसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमको फाइंड आउट करना है, एक ऐसा सेल दो ऐसी सेलें जिनके EMF हमको कंपैरिजन करने हैं। उन सेलों को ए से, उनके पॉजिटिव टर्मिनल को ए से और एक धारामापी की सहायता से जॉकी को जोड़ देते हैं। जॉकी आप लोग जानते हैं, मीटर से तुमने पढ़ा होगा, हमने बताया था डिटेल में कि एक पेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें एक पेंच लगी होती है, उस पेंच पर तार को कस दिया जाता है और दूसरा एंड को टच कराया जाता है वायर के डिफरेंट सेक्शन में। ओके, तो अब इसके बाद क्या होता है, जब हम इस परिपथ को कनेक्ट करते हैं प्राइमरी सर्किट को, तो ए से लेकर बी तक करंट फ्लो करने लगती है, कांस्टेंट करंट फ्लो करती है थ्रू रिहास्टेट। अब उस कांस्टेंट करंट के पैरेलल में यानी एक अलग से हम ईएमएफ इस पर अप्लाई करते हैं, वह ईएमएफ और इसके इकरास जो वोल्टेज ड्रॉप होता है टच के डिफरेंट सेक्शन को जब टच कराते हैं, उतनी लंबाई के वायर का जो पोटेंशियल ड्रॉप है अगर इसके इक्विवेलेंट हो जाता है ईएमएफ ऑफ सेल के, तो हमें गैल्वानोमीटर में क्या मिलता है? नल डिफ्लेक्शन मिलता है। उस नल डिफ्लेक्शन की मदद से हम ये पॉइंट फाइंड आउट करना चाहते हैं वेयर द नल डिफ्लेक्शन कम्स। तो उस रीडिंग को नोट करके हम इसका ईएमएफ सेल का फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि सेल का जो क्या बोलते हैं उसको विभव प्रवणता, इस पोटेंशियोमीटर की विभव प्रवणता कांस्टेंट होगी थ्रू आउट ऑल द एक्सपेरिमेंट। और विभव प्रवणता क्या होती है इसकी जिक्र हम आगे करेंगे। K इज इक्वल टू क्या होता है? E/L। जितना लंबा वायर है ये वोल्ट पर मीटर इसकी यूनिट होती है। तार के प्रति एकांक लंबाई पर जो विभव पतन है, अब ये यहाँ पर E' है, E'/L हो गया, कोई बात नहीं। तो तार के प्रति एकांक लंबाई पर विभव पतन, यही विभव मापी की विभव प्रवणता है। ओके, और यह विभव प्रवणता थ्रू आउट एक्सपेरिमेंट कांस्टेंट रहती है। एक बार रीडिंग हमने सेट कर दिया तो वो विभव प्रवणता प्राइमरी सर्किट को जोड़ते ही कांस्टेंट हो जाएगी। सेकेंडरी सर्किट जब इस पर इम्पोज की जाएगी तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ईएमएफ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एल ए से लेकर के, और जहां पर भी ये मिलता है इसको हम मान लेते हैं पॉइंट क्या है? सी है। ये सी पॉइंट है जहां पर हमें नल डिफ्लेक्शन मिलता है। तो अब हम बात करते हैं, अब हम आते हैं सिद्धांत पर इसके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विभव मापी क्या है, उपकरण के बारे में, और इसका प्रिंसिपल एंड प्रूफ ये पूछा जाता है, या इसकी यूटिलिटी या यूज पूछा जाता है। तो बोर्ड में जरूर आएगा, मान के चलिए आप लोग। तो देखते हैं सिद्धांत, इसका सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि यदि किसी एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद के चालक तार में नियत धारा प्रवाहित हो रही हो तो तार के किसी भाग पर विभव पतन
उस भाग की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। ध्यान दीजिए बच्चों, इसका सिद्धांत किस तथ्य पर आधारित है? अगर हम इस जो कि ए बी एक वायर है, इस वायर में कोई कांस्टेंट करंट फ्लो कराएं, चूंकि वायर सभी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया के हैं, तो ऐसे केस में किसी भी सेक्शन ऑफ वायर पर अगर हम किसी भी वायर के किसी पोर्शन पर इफ वी वांट टू कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप across any portion of the wire, then we will find that the potential drop across any length of the wire is directly proportional to that particular length of the wire itself. अगर हम ज्यादा लंबे तार पर लंबाई ज्यादा लेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा, लंबाई कम लेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा. दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर. एंड यदि तार की एल लंबाई पर विभव पतन V हो तो VAC is proportional to L. VAC is equal to K into L, जहां K एक नियतांक, K क्या है बच्चों? नियतांक है. इसे तार की विभव मापी की विभव प्रवणता कहते हैं. विभव प्रवणता कहते हैं. ओके. पोटेंशियल ग्रेडियंट, और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? इसको क्या बोलते हैं? इस पूरे पार्ट को द्वितीयक परिपथ बोलते हैं. द्वितीयक परिपथ बोलते हैं. पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? जो भी हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी से इस पोटेंशियोमीटर वायर में करंट फ्लो कराते हैं, तो उस ईएमएफ को पर यूनिट लेंथ जितना इस पर ड्रॉप हो रहा है, ध्यान दीजिए, पर यूनिट पोटेंशियल, पर यूनिट लेंथ जो ड्रॉप हो रहा है पोटेंशियल का, उसी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं. ओके. अब VAC ये दैट मच ऑफ लेंथ है. जैसे यहां इस केस में देखें तो 100 सेंटीमीटर, 100, 200 और इतना 200 के बाद 200 से ये इतना जितना रीडिंग होगी, इफ इसको हम पढ़ लेंगे, उतनी लंबाई का वायर का जो लंबाई है बढ़ती जाएगी, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर बढ़ता जाएगा. तो इसके सिद्धांत में ये बातें हैं. इसका प्रूफ भी हम बताने जा रहे हैं. तो मैं समझता हूं कि बच्चों आप लोगों को ये पोटेंशियोमीटर क्या है, और पोटेंशियोमीटर में बेसिक थिंग जो पोटेंशियोमीटर की है कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट दोनों पैरेलल एक दूसरे पर इम्पोज की जाती हैं, और नल डिफ्लेक्शन हमको मिलता है. नल डिफ्लेक्शन से बिल्कुल एक्यूरेट पोटेंशियल मेजर हो जाता है, या ईएमएफ हम फाइंड आउट कर लेते हैं. That's the thing which we want to discuss with you. And now let us explain the principle of this potentiometer. Proof. इसका प्रूफ हम देते हैं. माना एक तार जिसका अनुप्रस्थ परिक्षेप कैपिटल A तथा विशिष्ट प्रतिरोध रो है. ओके. ठीक. यदि तथा लंबाई L है, तार में I धारा प्रवाहित करने से, I नियत धारा प्रवाहित करने से
तार के L लंबाई में विभव पतन VAC इज इक्वल टू RAC इंटू, इसको क्या बोले, I इंटू R, ओम के नियम से। ये तो आपको पता है, ओम के नियम से कोई भी तार है, सीधा है, पोटेंशियोमीटर के संदर्भ की ही बात कर रहा है। अब इसको हम जहां RAC L लंबाई के, RAC L लंबाई के तार का प्रतिरोध है कि नहीं बच्चों? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, तो VAC क्या हो गया, VAC इज इक्वल टू रो L अपॉन A इंटू I। ओके, तो VAC क्या हो गया, रो I रो अपॉन A इंटू L। VAC इज इक्वल टू K इंटू L, जहां K बराबर I रो अपॉन A नियतांक किसी, इसके लिए नियत धारा व एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद के तार के लिए। ओके, ये की कांस्टेंट है। यही बात हम आपको दिखाना चाहते थे कि विभव मापी में हम लोग जिस भी सेल का विद्युत वाहक बल या टर्मिनल विभवांतर हमें ज्ञात करना होता है, उसे द्वितीयक परिपथ के रूप में इम्पोज कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं मेन सर्किट के पैरेलल में, और नल डिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है कि उसका टर्मिनल विभवांतर या विद्युत वाहक बल कितना है। तो ये कुल मिलाकर के आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि विभव मापी क्या है। अब हम बात करें कि विभव मापी की किसी अन्य वोल्टमीटर से भी हम लोग वोल्टेज मापते हैं, तो वोल्टमीटर से वोल्टेज मापने में और विभव मापी से वोल्टेज मापने में क्या सुपीरियरिटी है ना। तो इसकी चर्चा हम किसी अगले वीडियो में कर देंगे। तो आज बस इतना ही। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोगों को विभव मापी क्या है, विभव मापी की रचना कैसे होती है और विभव मापी की सहायता से हम कैसे उपयोग करते हैं विभिन्न तरीके से विभव मापी का। तो यद्यपि अगले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे विभव मापी का उपयोग, खास करके दो उपयोग बहुत कॉमन है, किन्हीं दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना या किसी सेल का विद्युत वाहक बल फाइंड आउट करना, और दूसरा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो में बताई गई सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप अपना कमेंट जरूर लिखिए। हाँ, जब भी आप वीडियो लेक्चर को वॉच करें तो कॉपी पेन लेकर के बैठे, उसको नोट करें, है ना, तभी आपको क्लियर कर समझ में आएगा। ओके, बाय।